आदाब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल NHO आवाज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पर नज़र, जहां उत्तर प्रदेश एक तरफ चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं AIMIM के प्रेसिडेंट मुराद अली से खुसूसी मुलाकात करने के लिए पहुंचे अशरफ अशरफी दिल्ली से, और खास मेहमान हैं की कई सारे मुद्दों पर उत्तर खास प्रदेश बातचीत। के जिला आइए देखते अंबेडकर हैं पूरी नगर खबर। लोकसभा के जिला अध्यक्ष श्री मुराद अली आप सबसे रूबरू होंगे और हमारे कुछ सवाल जवाब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस को अंबेडकर नगर में अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान है इस वक्त कि जो है अंबेडकर नगर MIM पूरे देश में इस वक्त चर्चा में चल रही है। यहाँ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है पार्टी का, और इस सिलसिले में अरशद अशरफी साहब दिल्ली से खुसूसी मुलाकात के लिए मुराद अली साहब से और कुछ गुफ्तगू करेंगे। आप सब यहाँ लाइव रहें। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ बड़े भाई मुराद अली साहब, अध्यक्ष गाजी फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अरशद भाई हमारे दिल्ली MIM प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। शुक्रिया बहुत बहुत आपको। तो अरशद भाई आप सबसे पहले मुराद भाई से रूबरू हों और हालात के बारे में जायज़ा लें। मुराद भाई काफ़ी चर्चे में रहे हैं आप। एक तरीके से मैं कभी एंकरिंग नहीं करता हूँ, मगर आज आपसे एक आध दो सवाल खुद ही पूछूंगा मुझे बहुत बहुत कि आपका जो राजनीतिक करियर रहा, और आप इलेक्शन भी लड़े, दिल्ली इलेक्शन लड़े, उसके बाद आपने MIM ज्वाइन करा, तो ऐसा आपने समाजवादी पार्टी से भी सब उनको बहुत सपोर्ट करा है। आखिर ऐसा क्या रहा जमात से इतनी मोहब्बत और इतना लगाव, ऐसा आपने जमात ज्वाइन करा, तो इसमें आप मतलब किस मकसद से और क्या मतलब क्या आपकी सोच थी जमात ज्वाइन करने? जी, हम समाजवादी पार्टी में लगभग 15 साल समय दिया हमने, और 15 साल समय देने के साथ साथ हमने बहुत ही पैसा भी अपना खर्चा किया। और 2016 में 16 विधानसभा चुनाव जिताने के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था और समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताया था। लोकसभा में समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर जो दूसरे नंबर पे आई थी वो हमारे देन थी। हमारा मकसद, मैं पार्टी समाजवादी इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ मुसलमानों को कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को जब चुनाव आता है उसी समय याद किया जाता है, क्योंकि दरी बिछाना रहता है तो उसी समय याद किया जाता है। रैली भीड़ इकट्ठा करना रहता है तो मुसलमानों को याद किया जाता है, नारा लगाना रहता है मुसलमानों को याद किया जाता है। यहाँ हमारे शरीयत पे हमला हो रहा है, जो हमारे लोगों की लिंचिंग हो रही है, इस पे कभी समाजवादी पार्टी या बसपा कांग्रेस कभी नहीं बोली। इस पे हमारे सदर मोहतरम हाजी जनाब बरिस्टर साहब से मैं प्रभावित होकर MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन किया, क्योंकि असद साहब जो है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे तबरेज की लिंचिंग हो, चाहे इखलाक की लिंचिंग हो, चाहे तिबल तलाक का मामला हो, चाहे CA नर्सिंग मामला हो, सांसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाते हैं। इसीलिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन हुआ। बहुत और दूसरी बात, मुराद भाई आपकी बातों से मुझे जहाँ तक ये अनुभव हुआ कि आपके कहने का मतलब आपने 15-16 सालों तक समाजवादी पार्टी की सेवा की, और इसका आधार ये निकला कि मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अरशद भाई, 15 साल समय भी गया समाजवादी पार्टी। जी बिल्कुल, आपने तन मन धन से सेवा की। बड़ा नुकसान हुआ। और जहाँ तक मुझे याद है, अकबरपुर का निवासी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि विधानसभा चुनाव 2017 में जो यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट निकली थी उसमें आपका अहम योगदान रहा। हम लोगों ने इस बात को यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया था कि मेरे जीतने में मुराद अली साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। जी अरशद भाई, बात को आगे बढ़ाएं। पहले तो मैं ये बताऊं, आज इस पेज पे लाइव हाजिर होने का मकसद ही यही है
कि अभी राम जन्मभूमि का मामला हुआ, यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से अयोध्या 50 किलोमीटर के लमसम में, जी ठीक है। और बहुत सारे कांग्रेस सपाई जो दरी बिछाना, आपने कहा कि दरी बिछाना और रैलियों में भीड़ इकट्ठा करना, ये काम है। और समाजवादी जैसे लोग हैं, तो मैं उनको भी यही दिखाना चाह रहा था कि आखिर मुराद भाई ने इतना सपोर्ट करा समाजवादी को और इतना साथ दिया, बल्कि हद से हद बहुत बड़ी बात है एक विधायक बनाना और विधानसभा उसको हासिल करवाना, बहुत बड़ी बात है। तब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो आरएसएस की मानसिकता है, और उनकी मानसिकता एक बहुत ही एक तरीके से नथुराम गोडसे की मानसिकता से मिलती जुलती। तो मुराद भाई आपसे एक सवाल और ये है कि आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कौम के लोग जो दलाली में मसरूफियत है इस वक्त, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो बीएसपी में हो, चाहे किसी भी अन्य पार्टी में जो कौम की दलाली में लगे हैं, जो खामोश रहते हैं, चाहे वो शरीयत की बात आती है, चाहे हमारे सीए एनआरसी के मामले में बात आती है, चाहे जो ऐसी भी कोई मामलात हो कौमियत पे, वो खामोश क्यों रहते हैं? और हद तो हद जब हमारे सदर ये आवाज उठाते हैं तो उनको ये एजेंट क्यों बताते हैं? क्या आप क्योंकि ये लोग खुद एजेंट हैं, ये लोग खुद एजेंट हैं। इनके आका जो बैठे हैं वो खुद एजेंट हैं, और इनकी औकात नहीं कि अपने आका के खिलाफ जाके कहीं बोल दें। तो ये खुद गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और हमारे कौम को गुमराह कर रहे हैं। हमारी कौम को चाहिए कि ऐसे जो दलाल लोग हैं, इनको चुनाव में जब आते हैं मुसलमानों की मसीहा बन के, तो उनको चुनाव के समय ही जवाब देना उचित रहेगा। बिल्कुल। और मेन पॉइंट आपका ये है, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, मैं आपसे मिल के ही मुबारकबाद देने की मेरी इच्छा थी। मैं खुद सद्दाम भाई को भी कहा कि मैं आपसे मिलूंगा, उसके बाद आपको मुबारकबाद दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जमात में ज्वाइन हुए और बहुत ही मेहनत से लगाव कर रहे हैं, जब से जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी पोस्टें देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ आप लोगों की। मैं तो शौकत भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत भाई ने इस तरीके से मेहनत करी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की गलियों में, मोहल्लों में और जिलों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रही है और जमात का एक परचम लहरा रहा है। तो आप अपनी क्या नीतियां बनाई हैं आपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरीके से आप काम करेंगे? एक तो आपका राजनीतिक तजुर्बा तकरीबन 17-18 सालों का है और आपने एक विधायक को जिताया है लाके, तो आपका एक अलग ही तजुर्बा हो, कुछ तजुर्बा हमारे लोगों के साथ शेयर करिए, काफी लोग सुनते हैं। मैं तो शुद्ध रूप से समाज सेवी हूँ, लोगों के बीच में पहुँचने का काम करता हूँ। अभी तक मैं 1150 लोगों को ऋण दे चुका हूँ निःशुल्क। अगर मैं पैसा लेता तो 1150 रुपये, अगर 5000 के हिसाब से लेता तो 65 लाख रुपया, 10,000 रुपया महीना रेट होता है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मैंने ऋण दिया फ्री में, विश्वास है। लॉकडाउन में मैंने कम से कम 25 से 30 हजार लोगों को लॉकडाउन में अनाज वितरण किया। तमाम ऐसे काम, कंबल वितरण, तमाम। मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और लोगों की मदद करता हूँ, और मैं जमीन से लोगों को एक लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जोड़ने का काम करूंगा। और इंशाल्लाह मैं जहां भी रहता हूं पूरी ईमानदारी से, मेरा मकसद वो रहता है जिस काम में लगा हूं उस काम को अंजाम आखिर तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छी सोच है आपकी माशाल्लाह। तो मुराद भाई को आपने देखा और उनकी बातें सुनी। आज मैंने अपनी एंकरिंग करी, बल्कि मैं एंकरिंग नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं खुद एक जवाबदेही लाइक आप लोग की नौत अल्लाह करम से मैं खुद ऐसे संघियों का, आरएसएस वालों का और दलालों को जवाब दूँगा। तो आप तमाम लोगों को एक छोटी सी बात कह के मैं रुखसत लूँगा कि हकीकत बात यही है कि मुराद भाई जैसे काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश, दिल्ली में और बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन को थामा जा रहा है, जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को थाम के लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जमात आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी जमात है। ये जमात किसी मफाद परस्त के लिए नहीं कर रही है, अपने मफाद के लिए नहीं कर रही है। आपको बताता चलूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के पास इतने पैसे हैं कि हकीकत बताऊं कि हमारे सदर
कि भाई जनाब अकबरुद्दीन अजीज साहब जो हिंदुस्तान में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अच्छे अच्छे लोग उनको जानते हैं, वो जो स्कूल चलाते हैं उसमें अंडों का खर्चा करोड़ों में आता है, जो अंडे तकसीम करे जाते हैं, इतनी अमीर है। हमारी जमात को, हमारे सदर को किसी चीज़ की लालच नहीं है मेरे भाई। जो भटके भूले लोग हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मैं आप तमाम लोगों से यही कहता हूँ कि आप भी आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े होकर कांधे में कांधा मिलाकर चलिए। चाहे शरीयत का मामला हो, चाहे आपकी पर्सनली मामला हो, अगर कोई आवाज उठाता है तो एक दीवाना, एक मस्ताना पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करता है, आपके लिए लड़ता है और आपके लिए ही जीता है, क्योंकि उन्हें किसी चीज की मफाद नहीं है, किसी चीज की कमी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने सदर को कि किस तरीके से एक नॉर्मली जिंदगी की तरह इतनी भीड़ों में चलते हैं, किस तरीके से अपने लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हकीकत बात यही है कि मेरे सदर मजलिस के ऊपर मुझे बहुत फख्र है, और जो लोग उन्हें एजेंट बताते हैं, जो लोग उन्हें भी टीम बताते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जरा अपने आकाओं के गिरदेवान में झांक के देखें कि आपके आकाओं के गिरदेवान में मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर, दादरी कांड से लेकर, अखलाक के कांड से लेकर और पहलू खान के कांड से लेकर, जैसे कि हमारे भाई तबरेज जो लिंचिंग हुई, तबरेज के मामले से लेके, चाहे सीए एनआरसी के लेके, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मामला हो, आपके बीच खड़ा रहता है, आपकी आवाज बन के पार्लियामेंट में दहाड़ता है। हम आपसे इतना नहीं कहेंगे, बस आपसे यही गुजारिश करेंगे कि जो दूर हैं लोग, जो सही से परेशान हालात हैं, उनसे दुआओं की गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को की दुआओं से नवाजे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को दुआ से नवाजे, क्योंकि मेरे भाइयों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे कार्यकुन हैं, जो नौजवान हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सींच रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उत्तर प्रदेश से लेकर और दिल्ली से लेकर और आपका बंगाल और झारखंड, बिहार से लेकर। मैं आप तमाम लोगों से, बिहार का जिक्र आया तो मैं ये भी कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में इलेक्शन नजदीक आ रहा है। बिहार का मामला आप जानते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी बीजेपी की गोद में जाके बैठे। आप जानते हैं कि बीजेपी की गोद में जब वो जाके बैठे तो बिहार की आवाम को पता चला कि जब ये बोल रहे हैं कि वो आरएसएस के हैं, बीजेपी से इनका 36 का आंकड़ा था, आखिर ऐसा क्यों? आप लोगों ने उनके ऊपर भरोसा करके उसे सीएम बनाया, मगर आज वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। आपका फराइज यही है कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्ट करें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दें और वहाँ से कामयाब बनाइए, क्योंकि मेरे भाई आपकी कामयाबी तब है कि आप जमात जब आपके इलाकों में जीतेगी और वहाँ से जमात का नुमाइंदा निकलेगा और आपकी कामातों को हल करेगा, आपकी समस्या को हल करेगा, तभी आपकी कामयाबी है। और वो कामयाबी नहीं कि आपने समाजवादी को वोट दे दिया, आपने नीतीश कुमार को वोट दे दिया, आपने मायावती को वोट दे दिया, आपने कांग्रेस को वोट दे दिया, आपने बीजेपी को वोट दे दिया, आपने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। नहीं मेरे भाई, ये आपकी कामयाबी नहीं है। आप वोट दे के तो चले जाएंगे, मगर जब आप उनके पास कामात के लिए पहुंचते हैं तो लंबी कतार में आपको लगाया जाता है, आपको टाइमिंग दी जाती है। मगर आप एक बात बता दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सरजमीन दखन हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, वहाँ पे क्या कतार लगाया जाता है, वहाँ मेरे सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी नसीर साहब खुद बैठते हैं, आवाम के रूबरू होते हैं। हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अजीज साहब इतनी तकलीफों को गुजारते हैं, जो सही से बैठ भी नहीं पाते हैं, सही से चल भी नहीं पाते हैं, जिनकी तकलीफ बहुत ज्यादा है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। और वो आपसे रूबरू होते हैं, आप तमाम लोगों से आपकी परेशानियों को सुनते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में भी ऐसा ही कोई हेडक्वार्टर हो? आप नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई हेडक्वार्टर हो जो आपकी समस्याओं को सुन सके, आपकी समस्याओं को हल कर सके? मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी की तरफ लेके जाइए और उन तमाम फिरका परस्त ताकतों को बता दीजिए कि हम मुत्तहिद हो गए हैं, हमारी हलक में भी जवान है। इन तमाम लोगों ने हमें
72 सालों से लूटा है। हमने 72 सालों से इन कांग्रेसियों का, इन सपाइयों का झंडा उठाया है और इनके नारे लगाए हैं, गरिया भी छाई है, भीड़ इकट्ठी करी है, मगर नहीं मेरे दोस्तों, वक्त आ गया है इतिहाद का। अब ये वक्त है कि हमें इतिहाद लाना है, हमें वक्त है कि हम इस तरीके से मुत्तहिद होना है, इनके कानों में थप्पड़ मारना है, नारों की गूंज इनके कानों में देना है कि इनके कान के पर्दे फट जाए। मेरे भाइयों, आपको यही अपील करता हूँ, आपका छोटा भाई आपसे यही अपील करता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अरकान बल्दिया से लेके, सांसद से लेके, विधानसभा तक, एमसीडी से लेके नगर तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद भाई आपका जुड़ने के लिए।